गूगल एड्स और गूगल एड्स। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आप जिधर देख रहे हैं आज के टाइम पे सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है कि फलानवा स्टार ने अपने गाने में गूगल एड्स लगाया, फलानवा स्टार ने अपने गाने में फेक व्यू गेन किए हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप मेरी इस तरफ देखिए, यहाँ पे गुंजन सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भोजपुरी का। इनका एक होली का सॉन्ग आया है और इन्होंने भी गूगल का सहारा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने खुद गूगल एड्स अपने गाने में लगाए हैं, कंपनी भी लगा सकती है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। आप इधर देखिए, अरविंद अकेला कल्लू कोई छोटा मोटा नाम नहीं है भोजपुरी में। इनकी एक मूवी आई है, मूवी का ट्रेलर आया है, उसमें भी इन्होंने सहारा गूगल एड्स का लिया है। मैं फिर ये नहीं कहता कि कल्लू जी ने ही खुद गूगल एड्स अपने मूवी के ट्रेलर में लगाए हैं, लेकिन ये आम बात है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े लोग, भोजपुरी का इतना बड़ा चेहरा, आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? उसका रीजन है, अगर आप नॉन फेस हो, आप हिट नहीं हो, तो आपके गाने में व्यू आए या ना आए, आपकी ना ही इज्जत बनती है ना ही बिगड़ती है। बट ये चेहरे बड़े चेहरे हैं, अगर इनके गाने में, इनके मूवी के ट्रेलर में व्यू नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका कैरियर, इनकी इज्जत साख में आ जाती है, दांव में लग जाता है। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर होगा, इनके ऊपर सॉन्ग में या मूवी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो पहले इनका करियर ग्राफ देखेगा, सर्च करेगा क्या है कल्लू जी, क्या है गुंजन जी, गाने देखेगा, इनका मूवी देखेगा, उसमें अगर व्यू नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं इनकी टीआरपी घटती है। इसीलिए जो बड़े बड़े स्टार हैं, खाली भोजपुरी के ही नहीं, बॉलीवुड के, साउथ के बहुत सारे लोग हैं, हरियाणवी, सपना चौधरी, बहुत सारे लोग हैं, उनके गानों में आप गूगल एड्स अक्सर देखेंगे। ये लोग गूगल एड्स का सहारा लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही लोग करते हैं। कंपनी के ऊपर भी प्रेशर होता है, उन्हें खुद दिखाना होता है कि देखो हमारी कंपनी से इतना इसका व्यू मैंने लाया है। इससे नए कलाकार आकर्षित होते हैं और जाते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको अच्छा से अच्छा काम करना पड़ेगा, और चाहे किसी का भी सहारा लेना पड़े, साम दाम दंड भेद, आपको सोशल मीडिया पे ट्रेंड होना ही पड़ेगा। चाहे कंट्रोवर्सी करके ट्रेंड होइए आप, या तो आप अच्छे काम करके होइए। लेकिन अच्छा काम का प्रमोशन कैसे किया जाए? मान लीजिए खेसारी लाल यादव जी का कोई गाना है, उन्होंने गूगल एड्स का सहारा लिया, या उन्होंने नहीं, उनके स्टाफ ने लिया, उनकी जिस कंपनी से गाना दे रहे हैं उन्होंने लिया। एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रहा हूं, अपनी तो जैसे तैसे का गाना आया था, उसमें सहारा लिया गया था। अब उन्होंने लिया या कंपनी ने किया, डजंट मैटर। क्यों लिया, उसका रीजन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, बढ़िया गाना है, अच्छी वीडियो है। अगर जनता तक नहीं पहुंचेगी तो क्या फायदा है खेसारी भाई का इतना मेहनत करने का? पवन सिंह जी ने, उनका गाना होली का जो आया था, अभी जो मैंने एक दो वीडियोस में बनाई भी थी, अच्छा है। अगर वो पब्लिक तक अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? अगर बड़े बड़े जो राज्य सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है, कोई योजना लाती है, कोई अच्छा काम करती है, तो उसका प्रमोशन करती है, रेडियो में करती है, टीवी में करती है, यूट्यूब के माध्यम से करती है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कोई नेक काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, तो मुझे उसे बताने में या दिखाने में दिक्कत क्या है? तो क्यों कुछ लोग कंट्रोवर्सी ऐसी करते हैं और बड़े आप थंबनेल लगाते हैं, बड़ी न्यूज लगाते हैं कि देखो इस स्टार ने लगाया, इसमें कोई दम नहीं है, इस तो फेक व्यूज लेके आता है, फलनवान लगाया, दम नहीं है। क्यों आपस में आम जनता को लड़ाने का काम करते हैं? आप देख सकते हैं, इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाई हैं, उसमें मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप जैसे मेरे जो भाई हैं, जो चर्चा का परिवार है, जो जुड़े हुए हैं, आप लोग किसी के साथ गाली गलौज ना करें, आप किसी के साथ लड़ाई ना करें, यादव के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, पंडित के नाम पे। यही उद्देश्य था जो मैंने वीडियो बनाई थी। क्योंकि कुछ लोग अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए गुमराह करते हैं लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, अगर पवन सिंह जी के गाने पे एड्स लगते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, खेसारी जी के लगते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, कल्लू गुंजन जी के या और किसी भी अदर कास्ट के, भोजपुरी के, बॉलीवुड के, साउथ के, किसी के भी लगते हैं,
कोई भी गलत बात नहीं है, लगा सकते हैं, अपना काम किया है, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग, मंद बुद्धि के लोग, पड़ जाते हैं कि नहीं यही पावर स्टार है हमारा, ये कभी गूगल एड्स नहीं लगाता, ये हमारा ट्रेंडिंग स्टार है, ये कभी एड्स नहीं लगाता। अगर लगाते भी हैं तो आपको क्या दिक्कत है? किसके लिए वो लगाते हैं? आप लोगों के लिए लगाते हैं ताकि उनका काम आप तक पहुंचे और आप उनको देखो, सराहो, कमेंट करो, लाइक करो और उनका भी करियर बढ़ता जाए, बना रहे, वो भी पैसे कमाएं। क्योंकि जब उनके गाने में व्यू आएंगे तो जो नई नई कंपनियां हैं वो भी देखेंगी भैया कि खेसारी भैया ट्रेंड कर रहे हैं, पवन भैया ट्रेंड कर रहे हैं, कल्लू भैया ट्रेंड कर रहे हैं, गुंजन भैया ट्रेंड कर रहे हैं, रितेश पांडे ट्रेंड कर रहे हैं, तो उन पे पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगी और भोजपुरी का नाम बढ़ेगा। अच्छा काम करेंगे वो लोग, आगे बढ़ेंगे, मूवी आएगी, बढ़िया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये कोई भी फेक व्यूज नहीं होते हैं, ये रियल व्यूज होते हैं जो आदमी क्लिक करता है। वो चाहे भोजपुरी आदमी करे, चाहे मराठी, चाहे बंगाली, चाहे पंजाबी, कोई भी भाई हो हमारा, वो क्लिक करने पे ही आता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और अब अगर कोई ऐसा वीडियो बनाता है कि पावर स्टार का दम निकल गया, पावर स्टार में कोई दम नहीं, गूगल एड्स लगाया, या ट्रेंडिंग स्टार बेकार हो गया, कोई दम नहीं है, तो आप उनकी बातों में ना आए। खेसारी भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं, पवन जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर प्रमोशन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता को लड़ा के, गुमराह करके लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। पहले जैसे कुछ राजनेता करते थे, अभी कुछ लोग कर रहे हैं। इसमें फायदा किसका होता है? बड़े लोगों का होता है। आप लोग कमेंट में, वो उसको माँ को गाली देगा, उसकी बहन को गाली देगा, इससे घाटा उनका नहीं है, घाटा आपका है। अगर समझदार हैं तो इशारा काफी है। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, बात करने के लिए बहुत है, शब्दकोश बहुत हैं, रात कम पड़ जाएगी। जो अभी हमारे पीछे कैमरामैन भाई हैं, उनकी बैटरी खत्म हो जाएगी, मेरी बात नहीं खत्म होगी। बस यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपस में भाईचारा रखें। कोई भी किसी का भी फैन है, आपस में लड़ाई ना करें। गूगल एड्स कोई क्राइम नहीं है, लीगल चीज है, कोई भी सहारा ले सकता है। धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा, वीडियो को लाइक नहीं करोगे चलेगा, लेकिन अगर आप ये शेयर करोगे तो मेरी बात अगर 100 आदमी को भी समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि वो 100 फिर 100 को बताएंगे, वो 100 को बताएंगे, वो 100 को बताएंगे, एक चैन बनेगी। और जो गुमराह करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, वो अपने इरादे में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और भोजपुरी समाज में जो गंदगी फैल रही है, गाली गलौज फैल रही है, कोई किसी को भी गाली दे देता है। जिसे कुछ नहीं आता वो भी पवन जी को गाली दे देगा, जिसे कुछ नहीं आता वो खेसारी जी को गाली दे देगा, जिसे कुछ नहीं आता वो किसी को भी आज के टाइम गाली दे रहा है। अरे गाली है, सोशल मीडिया क्राइम है, धाराएं लगती हैं, दफाएं लगती हैं। कोई अड़ियल आदमी मिल गया तो आप अंदर पहुंच जाओगे। सो प्लीज किसी को गाली लिखने से पहले बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। सो प्लीज आप किसी को गाली गलौज सोशल मीडिया पे ना करें, दिस इज अ क्राइम। सो नमस्कार, जय हिंद।